Assalamualaikum everyone. My name is Sirza Afsat. Welcome to Pen Gravity. Today I will discuss Assistant Director PS17 Department of Labor and Human Resource. पीपीएससी ने जो 2017 में पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश का पोर्शन। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 इसलिए मेंशन है क्योंकि हमारे पास पेपर में ये नंबर 2 पर है। तो सबसे पहले आपके पास सिनोनिम्स आ जाता है जो कि मेलिस का है। मेलिस का मतलब होता है आपके पास कि किसी के सामने आपने उसको ऐसे दिखाना कि जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम्हारे लिए अच्छी नीयत रखता हूँ, लेकिन अंदर से वो उसके साथ ना हो, जिस लाइक आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है डी ऑप्शन, जो कि है हेट्रॉइड। हेट्रॉइड का मतलब होता है किसी से नफरत करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट द इडियम हेल हैड नो फर्ली लाइक डैश। तो ये एक ईडियम ऐसा है जिसको हम वार्निंग के लिए यूज़ करते हैं कि एक वुमन से बढ़कर कोई भी इतना खतरनाक नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन ए है वो आपकी करेक्ट है, अ वुमेन स्corned। ये आपकी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चूज द सिनोनिम्स ऑफ सेपुल्चरल। सेपुल्चरल का मतलब होता है उदासी, ठीक है, वीरानापन। उसके बाद इसकी जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास है मोurnful, जिसका मतलब होता है सैडनेस के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्लीट द इडियम द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे डैश। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान की चेंज नहीं होती है? तो वो है इंसान की नेचर। स्टे द सेम, वो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिनोनिम्स, जो कि आपके पास है कार्निवर। कार्निवर जो होते हैं ऐसे जानवर या ऐसे होते हैं जो मीट ईटर होते हैं, जो मीट खाते हैं, उनको जो सा है हम कार्निवर कहते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ओपाइक। तो ओपाइक की जो आपके पास मीनिंग होता है वो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आप क्लियर तौर पर नहीं देख सकते। और यहाँ पे आपकी जो आपने इसका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम हमेशा ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ये जस्ट लाइक दिस कि आपको इसकी ऑपोजिट साइड पर भी चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही हैं। अब जो नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इत्तिकाफ। इत्तिकाफ का मतलब आपको पता है कि क्या हो, तो इसका मतलब होता है तन्हाई। जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है सी ऑप्शन, जो कि है सेक्लुयन। सेक्लुयन का मतलब होता है तन्हाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑपोजिट, आपने बताना है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ज़्यादा लोग, ठीक है। पीपल को हम डेमोक्रेसी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि एक पर्सन के लिए हम इस वर्ड को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिनोनिम्स ऑफ मेलांचोली। मेलांचोली का मतलब होता है ये सैडनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनॉर्मियस का मीन्स, इसका मतलब हमारे पास होता है ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत भरा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑफ प्रपोजिशन, कि आपने यहाँ पे प्रपोजिशन बतानी है हमें। तो प्रपोजिशन दे हैव नो वन टू ब्लेम फॉर द ट्रबल डैश देमसेल्फ। तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि मुसीबत के टाइम पर वो किसी को ब्लेम करने के बजाय वो अपने आप को ब्लेम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील। तो इसका मतलब है किसी का इंतजार करना, ठीक है, टू बी कैप्ट वेटिंग जस्ट लाइक दिस पिक्चर। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चूज द पैसिवाइज। तो आपने पैसिवाइज को चूज करना है, जबकि आपको एक्टिवाइज का टेंस दिया गया है। एक्टिवाइज और पैसिवाइज में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिवाइज में स्टार्ट पर आपके पास आता है सब्जेक्ट और लास्ट पर आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपकी वर्ब की ये आपका वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म आपके पास या सेकंड फॉर्म यहाँ पर आपके पास यूज़ की गई है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती तो मैं इसको चेंज करती। अब यहाँ पर ये जो इसका है, ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट पर चला जाएगा।
ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा पैसिवाइज़ में, और ये पैसिवाइज़ में बाय भी आता है, और इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट लास्ट वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, वो फर्स्ट पर आ जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन ए है वो आपकी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज़ टू ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि अपनी शाइनेस को किसी के सामने ख़त्म कर देना। फर्स्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट जब हम किसी के साथ करते हैं तो तब हम शाय कर रहे होते हैं, तो देन आप क्या करें, अगर तो आप अपनी शाइनेस को कम कर देते हैं तो उसको कहते हैं द ब्रेक द टू ब्रेक द आइस टू गेट इनटू कन्वर्सेशन। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट आ जाता है सिलेक्ट द कन्वर्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ। आपने करेक्ट मीनिंग बताना है टू द अबव वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अपने काम को ऑनेस्ट तरीके से करने को टू दी टू बी अबव बोर्ड कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस। ठीक है, होपफुली आपको एमसीक्यूज की समझ आई होगी। अगर आपको कोई मुश्किल हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।